हाँ तो जय माता जी की भाई, खम्मा गणेश सबको। तो आज के इस वीडियो में मैं वापस से कम बैक कर चुका हूँ। तो गाइस आपको पता होगा कि अभी जो चल रहा है वो श्रावण महीना चल रहा है। तो श्रावण महीने के अंदर हमारे श्री भोलेनाथ जी के दिन चलते हैं। तो हम चलेंगे आज हमारे गांव में ही सांगेश्वर महादेव, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं देवेश्वर महादेव। और साथ ही साथ हमारे गांव के पास में ही एक भोलेनाथ का मंदिर है जो कि पहाड़ पे है। जो कि आप इस चैनल पे एक और वीडियो देख रहे हो, देख लिया होगा उस पर। तो वो पहाड़ पे है और वहाँ पे हम जाएंगे एक बड़ी महादेव मंदिर, और साथ में हमारे वीरनाथ महादेव मंदिर भी। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के अंदर। तो सबसे पहले हम आ गए हमारे गांव नून के बस स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ दो जने ही नहीं जा रहे थे, हमारे साथ में हमारे दोस्त लोग भी आने वाले थे। तो यहाँ से हमने ऑटो बुक किया, यानी कि ऑटो हमने भाड़े पे ले लिया, और साथ में सभी दोस्त लोग हम जाने लगा। सबसे पहले हम एकड़ी महाराज यानी कि महादेव जी, तो हम जाएंगे वहाँ पे और सबसे पहले उस जगह का दर्शन करेंगे। और देखते हैं वहाँ पे इस बार क्या क्या बदलाव हुए पिछली बार की। तो हम सभी लोग यहाँ पे टेम्पो में ऑटो में बैठ के जा रहे थे। थोड़ी मस्ती मजाक करके हम पहुंच गए सीधे एकवरी धाम, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और साथ ही पहाड़ के ऊपर बहुत ही अच्छी से हरियाली हो रखी थी, और यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है। तो लगभग यहाँ पे 100 से प्लस जो है यहाँ पे सीढ़ियाँ होगी। तो वो सबसे पहले हमें चढ़नी होगी। तो फटाफट से हम सबसे पहले 100 सीढ़ियों को चढ़ते हैं। 100 से भी ज़्यादा होगी ऐसे लोग कहते हैं। और साथ में पीछे इतने सारे लोग आ रहे थे, तो साथ में फिर चलते हम ऊपर और आपको ऊपर से दिखाते व्यू कि इस जगह का ऊपर से व्यू किस प्रकार से आता है। तो देखिए भाई साहब, ऊपर से कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है। अभी तो हम ज़्यादा ऊपर गए नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 50-60 सीढ़ियाँ ही कंपाउंड की होगी। और वहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार का आ रहा है। और वहाँ पे गौ माता वगैरह बहुत ही चढ़ रही थी, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। और यहाँ पे पानी वगैरह चारों ओर से नाड़ी वगैरह भरी हुई है, तालाब वगैरह। तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। हालांकि मोबाइल में आपको शायद पानी वगैरह नहीं दिख रहा होगा इस साइड में। और यहाँ से भी हम चलते हैं ऊपर की ओर। और साथ में यहाँ पे बाई राम का एक फ़ोटो लगा हुआ है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये यहाँ से गुफा चली थी और उस साइड से बाहर निकलेगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ही ये यहाँ से ठेठ ऊपर से व्यू कुछ इस प्रकार से आता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे दोस्त जो है यहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करने लग गए। और ऊपर आते ही हमें छोटे छोटे भगवान के कुछ इस प्रकार से मंदिर मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे टॉमी भाई भी मिल गए, और यहाँ पे ये बैठे थे टॉमी भाई जो है इसके अंदर, शेरू भाई हमारे। और साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर में भगवानों के दर्शन करके हम चल दिए सीधे हम अंदर। और अंदर जाके हमने किए धूनी के दर्शन, और बहुत ही भव्य है। और माता जी के भी दर्शन किए यहाँ पे। और साथ में हमने शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन किए। और मंदिर के ठेठ ऊपर की ओर से व्यू कुछ इस प्रकार से आता है, और बहुत ही ऊपर से बहुत ही छोटे छोटे नीचे की चीज़ें सारी दिखाई। और यहाँ पे हमने गुरु जी के दर्शन किए और फ़ोटो वगैरह शूट किए गुरु जी के पास। और साथ ही हमने यहाँ पे चाय वगैरह पिलाई हमको भगवान के प्रसाद के तौर पे। और उसके बाद में हम हनुमान जी दादा के दर्शन भी किए, जो कि साइड में इनका एक छोटा सा मंदिर बना था। और डॉगी भाई हमें देख के पूछ हिला रहे थे। और साथ में ही हम वापस नीचे की ओर नहीं गए, और साथ ही हम जो मैंने आपको भी बोला था कि मैं आपको गुफा दिखाऊंगा कि इस साइड से इस साइड जाती है, तो मंदिर के पीछे होकर हम डायरेक्ट ही निकल गए ताकि हमें शॉर्ट पड़े। लेकिन यहाँ से जाना हमारे लिए सबसे
कठिन काम था और ये हमारे जो रास्ता सुना कि हम यहाँ से ही उतरेंगे तो वो बहुत ही कठिन निकला हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से इतना सिकलन भरा रास्ता है कि हमारा अगर एक छोटा सा पैर भी सूख गया तो हम जाते सीधे नीचे इन पहाड़ों के ऊपर से। तो फिर भी हमने हिम्मत दिखा के हम सभी दोस्त जो है धीरे धीरे चल दिए नीचे की ओर, और बहुत ही मुश्किल से हम उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह की गुफा की शुरुआत या फिर एंड होती है। हालांकि ये गुफा अभी जो है बंद है दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पे मैं जब अगली बार आया था तो हमें एक बाबा जी मिले थे। उन्होंने यहाँ इस गुफा के बारे में हमें इतिहास बताया कि इस गुफा के अंदर जो है एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, वो बैठे हुए थे और साथ में वो तपस्या कर रहे थे, और ये गुफा अचानक से ऐसे ही बंद होगी। पता नहीं अभी ये हकीकत है या कुछ ऐसे ही बना के कही गई हो, लेकिन हमने उस दिन मान लिया क्योंकि उन बाबा जी ने भाई कहा कि ये मेरे जीते जी मैंने देखा हुआ है, तब हमने माना था। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आगे नीचे, और नीचे इस गुफा का व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा था, तो आप देख सकते हैं शिवलिंग लगी हुई है और साथ ही एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। और ये सबसे नीचे जो हम आए तो वहाँ के कुछ व्यू है, और साथ में फिर हम पहुँच के बिल्कुल नीचे की ओर, और बाद में आधे लोग आने थे तो हम कर रहे थे यहाँ पे वेट, क्योंकि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधे ही हमारे नून गांव में, और यहाँ पे ये फ़ोटो शूट कर रहे थे। लेकिन प्लान में कुछ चेंज हुआ, फिर हम वहाँ से सीधे ही चल दिए मोहब्बत नगर हमारे सानेश्वर जी महादेव, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे एक मोहब्बत नगर में न्यू मंदिर बना है। तो मोहब्बत नगर के बस स्टेशन के ऊपर रूप सिंह जी दाता को प्रणाम करके हम चल दिए सीधे सानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि मोहब्बत नगर के अंदर है और मोहब्बत नगर से थोड़ा सा बाहर की साइड में है। तो आप देख सकते हैं कुछ बाहर का व्यू जो मंदिर के है, और गेट वगैरह बहुत ही सुंदर तरीके से लगाए गए हैं यहाँ पे। और मंदिर जो है आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन है उसके हिसाब से बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर का कुछ व्यू इतना सुंदर है और बहुत ही बढ़िया। और साथ ही मंदिर की सजावटिंग जो है बहुत ही बढ़िया से की गई है अंदर, और भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्तियाँ भी अंदर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर लगाई गई है। पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है, आप देख सकते हैं साइट के हिसाब से। और यहाँ पे लोगों के रहने की वगैरह की सुविधा तो हालांकि नहीं है, लेकिन दिन में बैठने की वगैरह की सुविधा बहुत ही अच्छी है। अगर कोई बारिश में आता है, बारिश वगैरह आती है तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पे धुनी लगी हुई है। और फिर हम वहाँ से सीधे निकल गए क्योंकि हमको जाना था फुंगड़ी हनुमान जी, लेकिन वहाँ नहीं गए क्योंकि हमारा ऑटो जो है वो ख़राब हो गया था, तो हमको तुरंत निकलना था अपने गाँव के लिए। फिर हम पहुँच के हमारे गाँव बस स्टेशन नून, और यहाँ से हम जाएंगे अभी सागेश्वर और देवेश्वर महादेव हमारे गांव के ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए एंजॉय करें।